मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह न बनाओ। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बीजेपी हुकूमत की तेलंगाना किसानों के साथ सौतेले सुलूक के खिलाफ मुत्तहिदा जिले में जोरदार एहतजाज। आरमूर में पीयूसी कमेटी चेयरमैन, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, बोधन में रुकन असम्बली शकील आमिर, डिचपल्ली में आरटीसी चेयरमैन एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, शहर में बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया एहतजाज में हिस्सा। ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी निजामाबाद का काबिले तहसीन इक़दाम। तदफीन के लिए जनाजे को मुंतकिल करने के लिए कम कीमत पर गाड़ी का एहतमाम। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब के हाथों से किया गया खिदमत का आगाज। धान की खरीदी के मुतालिक मरकजी हुकूमत तहरीरी तौर पर वाज़ेह जवाब दे। दिल्ली से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी व निरंजन रेड्डी का सहमति बयान। उर्स शरीफ हज़रत अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 21 दिसंबर को संदल और 22 दिसंबर को होगा महफिल समा का एहतमाम। सीनियर व मुखलिस उस्ताद प्रिंसिपल दरपली जूनियर कॉलेज रज़ियुद्दीन असलम की बेहतरीन कारकर्दगी के सबब दरपली जूनियर कॉलेज का इंटर इम्तहानात में बेहतरीन मुजाहरे पर जिले इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर व जिले प्रिंसिपल एसोसिएशन की जानिब से दी गई तहनीत। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की गलत पॉलिसियों के सबब तुलबा खुदकुशी पर मजबूर। हुकूमत तमाम तुलबा को पास करने का किया। तुलबा तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दरगाह बाबन साहब पहाड़ी के उर्स शरीफ की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 21 दिसंबर को संदल व 22 दिसंबर को महफिल समा। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। सरला मक्का से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। सरला मक्का से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मुहम्मद मुस्तफा। कोई हद है उनके। केसी जेडीपीएल व रोशनी उर्दू चैनल की जानिब से सड़क हादसे से मुतालिक नशर करदा खबर का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुशाहिदा करके जेर इलाज लड़की को दी जाती रकम से 50,000 रकम इमदाद करते हुए इनके अरकान खानदान को CMRF स्कीम के तहत इलाज व मुआलजे के लिए रकम की मंजूरी का दिया तयक़ुन। जिले निजामाबाद के मशहूर मारूफ केसिक जेडीपीएल व रोशनी उर्दू चैनल की जानिब से गुज़िश्ता सड़क हादसे का शिकार होकर जख्मी होने वाली कन्या स्वामी लक्ष्मी प्रसन्ना के मुतालिक नशर करदा खबर से अब अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने अपनी रकम से इनके अरकान खानदान को 50,000 रुपए की रकम इमदाद हवाले की और मियारी इलाज मुआलजे के लिए CM रिलीफ फंड की जानिब से रकम इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। वो बात इन्होंने जेर इलाज लड़की के
सेहत से मुताल्लिक़ तमाम तरीन तफसीलात तिब्बी अमले से वाकिफियत हासिल करते हुए तशफ़ी बख्श इलाज करने के लिए विष्णु हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ताकीद की। इस प्रोग्राम में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश व दीगर ने शिरकत की। నేను కోరుకుంటున్నా ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా అమ్మాయి తిరిగి ఆరోగ్యంగా వస్తుందని చెప్పేసి నేను పూర్తి ఆశాభావం కూడా నేను వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నా. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నేను భరోసా ఇస్తూ ఉన్నా. ఎలాంటి ఆందోళన పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఆర్థికంగా సొంతగా నేను చేసేటటువంటి సహాయంతో పాటు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి కూడా ₹1 మీ జేబులో నుంచి పడకుండా నేను వైద్యం కోసం నేను సహాయం చేస్తానని చెప్పేసి నేను మీకు మాటిస్తా ఉన్నా. मोहम्मद अकबर खान खाए टीआरएस की रिहाइशगाह पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की आमद और पुरसा। मोहम्मद अकबर खान खाए टीआरएस की रिहाइशगाह पर आज रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने पहुंचकर पुरसा दिया। 4 नवंबर को मोहम्मद अकबर खान बजरिए कार अफराद खानदान के हमरा हैदराबाद से वापस लौटने के दौरान कामारेड्डी के नजद हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें अकबर खान के बमशमूल 3 अफराद शदीद जख्मी और अकबर खान की मासूम दुख्तर का इंतकाल हो गया था। इस हादसे की फौरी बाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुसलसल 2 मरतबा हैदराबाद में अकबर खान की इयादत की। मोहम्मद अकबर खान दवाखाने से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचने पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने घर पहुंचकर इयादत की। इस मौके पर मियां रेडको चेयरमैन एस अलीम, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुदूस, सैयद मुजाहिद अली बब्बू, ए.के. हफीज, रफी कुरैशी, अख्तर अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। अब आराम करें अम्मा, अब अकबर का क्या बेफिक्र रह जाइए. अकबर के लिए मैं आप ₹1 का तकलीफ मैं होने नहीं दूंगा. मैं पूरा जिम्मेदारी लूंगा. बेफिक्र रह जाइए. सीएम केसीआर की हिदायत के मुताबिक शहर में मरकजी व बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज मुनज़्ज़म। एहतजाज में अखिलती अवाम व कायदीन ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। आज मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ रियासती टीआरएस हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा एहतजाज में काफ़ी बड़ी तादाद में अखिलती अवाम व कायदीन ने शिरकत की। इसी तरह शहर निजामाबाद के धरना चौक पर मुनाकिदा एहतजाज में तेलंगाना स्टेट रेडको चेयरमैन एस अलीम, टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुदूस, साबिका डिप्टी मेयर मीर मिजाज अली, टीआरएस नायब सदर मोहम्मद मतीन, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, रफीक कुरैशी, दीगर कायदीन ने अवाम की कसीर तादाद के हमरा शिरकत की और मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों व अखिलतों के साथ सौतेला सलूक करने पर बरहमी का इजहार किया और इंसाफ का मुतालबा किया। जय जवान जय केसीआर। हमारे इस रियासत के वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब की हिदायत पर, उनके हुक्म पर जो है सारे तेलंगाना रियासत में आज किसान के सपोर्ट में जो है यहाँ धरना दिया जा रहा है। आज हमारे एमएलए साहब की सदारत में निज़ामाबाद में बहुत बड़ा पैमाने पर धरना मुनक़िद हुआ। यही थी जो है हमारी केसीआर गवर्नमेंट एक किसान दोस्त गवर्नमेंट है और जो है मोदी गवर्नमेंट जो है किसान मुखालिफत गवर्नमेंट है और मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में जो है तमाम धरना किया जा रहा है। यकीनन इसकी गूंज दिल्ली में सुनाई देगी, क्योंकि जो किसान की पॉलिसी के किसान के ख़िलाफ़ जो चलता है, जो पॉलिसी चलाता है, वो कभी टिकता नहीं। तो केसीआर साहब जो किस तरीके से जो तेलंगाना की रियासतों को जो स्कीम दे रहे हैं, केसीआर साहब एक दोस्त किसान दोस्त गवर्नमेंट सीएम हैं और इस तरीके से रायतू बीमा दे रहे हैं, रायतू बांधू दे रहे हैं और 24 घंटे करंट दे रहे हैं, ट्रैक्टर्स की तकसीम कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखा नहीं जा रहा और सेंट्रल गवर्नमेंट केसीआर के ख़िलाफ़ में जो है इस गवर्नमेंट को जो है किसान पॉलिसी करना चाहिए। मगर हम कोई किसी हद तक जो है टीआरएस वाले न केसीआर गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि केसीआर साहब जैसा लीडर सारे इस देश को चाहिए है और यकीनन आने वाले दिनों में सारे रियासत जो है केसीआर साहब की स्कीमों पर चलने वाली रियासत होगी। और हम इस धरने से यही पैगाम देना चाहते कि हम किसी भी कीमत पे किसान के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। केसीआर गवर्नमेंट ना रुकी है ना रुकेगी और जिस तरीके से मिनिस्टर और एमपी जो है धरना दे रहे हैं, यहाँ पर भी सारे लोग जो है किसान के खिलाफ किसान की सपोर्ट में जो है उतर आए हैं। यकीनन हम यही हमारा डिमांड है कि जो है आप जो किसान की तेलंगाना में जो किसान पैदा कर जो फसल है उसको आप खरीदिए और जब तक हम जो है आप अपनी पॉलिसी नहीं बदलते, हम टीआरएस हुकूमत खामोश बैठने वाली नहीं है। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। टीएनएसएफ जिले सदर यूसुफ बिन अबूद की जिला कलेक्टर से मुलाकात व इंटर नाकाम तुलबा के मुस्तकबिल के लिए हुकूमत की जानिब से मराद देने का किया मुतालबा।
आज TNSF कायद यूसुफ बिन अबूद ने जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उनसे नुमाइंदगी की कि रवां साल जहां इंटर कॉलेजेस के आगाज से ही तालीमी निज़ाम दरहम बरहम रहा, वहीं बिना तालीम के इम्तहानात का एहतमाम करने के सबब काफी तलबा नाकाम हो गए, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, जिसकी गलत पॉलिसियों के सबब ही रियासत में कई तलबा नाकाम हुए हैं और इन तलबा के मुस्तकबिल के लिए कुछ न कुछ राह अमली बनाने का इन्होंने मुतालबा किया। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर व पार्लियामेंट मेंबरान की जानिब से मुनाकिदा प्रेस मीट में धान के ज़ख़ीरे की खरीदी करने के मुतालिक तहरीरी तौर पर तयख़ुन देने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना भवन में रियासती वज़रा व TRS मेंबरान पार्लियामेंट ने प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर इमारत और शरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने सरकारी कोटे के मुताबिक बरसात के मौसम की फसल की धान की खरीदारी मुकम्मल करने की बात बताते हुए कहा कि आज दोपहर तक या कल तक 60 लाख मीट्रिक टन धान की ज़ख़ीरा हासिल करने का मंसूबा बनाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6,952 धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाने का सहरा सिर्फ रियासत तेलंगाना को ही हासिल है और इसी तरह से धान खरीदारी मराकज़ के जरिए धान के ज़ख़ीरे को हासिल करने के लिए 2 या 3 यौम दरकार होने की बात बताते हुए कहा कि 10 से 15 लाख मीट्रिक टन धान का ज़ख़ीरा खरीदारी मरकज के पास मौजूद होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि किशन रेड्डी गुज़िश्ता रबी सीजन के मुतालिक बात करते हुए असल मकसद को फरामोश करने पर बरहमी का इजहार करते हुए माबाकी धान के ज़ख़ीरे को हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत तहरीरी तौर पर तयख़ुन देने का इजहार किया। మా ఫ్లోర్ లీడరు వారి కార్యాలయాన్ని సంప్రదించినాకనే మేము ఇట్లా వస్తున్నాము అంటే వారు అన్నారు, వారు కూడా చెప్పినారు నేను ఇట్లా మరి అన్షెడ్యూల్ కదా మీది, మేము ఆల్రెడీ బాంబేలో ఉన్నారు, మా ముంబైలో ఉన్నారు మా మంత్రి గారు, వారు దృష్టిలో పెట్టి మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తామని చెప్పినారు. దాన్ని మేమేం రాద్ధాంతం చేయదలుచుకోలేదు. వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ టు వెయిట్ అండి. జెన్యూన్ రీజన్స్ వల్ల 2 రోజులు కాదు వారం అయినా వెయిట్ చేస్తాం, మాకు ఇబ్బంది లేదు. మేమేమంటున్నాంటే ఈ సమస్య యొక్క గాంభీర్యాన్ని మీరు దృష్టిలోకి తీసుకోమంటున్నాం. ఆల్ దట్ వీ రిక్వెస్ట్ ఈస్ లెట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టేక్ ఇన్ టు కాగ్నిజెన్స్ ది గ్రేవ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ది ఇష్యూ ఆఫ్ ద సేకరణ అనేది పోయిన వేసండి. ఈ రెండుటి గురించి మేము మాట్లాడట్లేదు. ఇప్పుడు జరుగుతున్న వానాకాలం వడ్ల సేకరణ గురించి మాట్లాడాలి. ఈ వడ్ల సేకరణ కిషన్ రెడ్డి గారు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. పోయిన వ్యాసంగి బియ్య సేకరణ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన. మేము దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఈ వానాకాలం వడ్లు వీళ్ళు కేవలం 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లే తీసుకుంటామని మనకు చెప్పారు. మేము అప్పుడే చెప్పినాం, లేదంటే 62 లక్షల ఎకరాల్లో వరి పండింది, మీరు మినిమం 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లు మీరు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం तेलंगाना किसानों के जरिए उगाए जाने वाली यासंगी धान खरीदने से इनकार करने पर CM KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती सतह पर एहतिजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया इजहार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों के साथ सौतेला बर्ताव वो धान की खरीदी से इनकार करने के खिलाफ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के हमरा एहतिजाजी धरना मुनाकिद करते हुए मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले को नजरातेश किया गया। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार खरीदने से इनकार करके किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के अहकामात के मुताबिक रियासत में धान की खरीदारी पर मरकज में बीजेपी की ज़ेर-ए-इक़्तिदार हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मुनक़िदा एहतिजाजी धरना 100% कामयाब होने का इजहार किया। ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి ఉన్నదో దాన్ని నిరసిస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శవయాత్రలు మరియు ఉద్యమం చేయడం జరిగింది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతుల కడుపు మీద కొట్టడానికి చాలా కుట్రపూర్వకంగా మళ్ళా కేసీఆర్ గారు చాలా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు భారతదేశంలోనే ప్రత్యేక అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది. ఈరోజు రైతులు సస్యశ్యామలంగా ప్రతి ఒక్క ఎకరం సాగు చేస్తూ ఈరోజు మంచి పంటలు వేసుకుంటూ చాలా హ్యాపీగా ఇక్కడ రాష్ట్రంలో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. ఏదో విధంగా కుట్రపూర్వకంగా మళ్ళా గవర్నమెంట్ని డ్యామేజ్ చేయాలా, మళ్ళా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక చూపు మరియు హర్యానా మధ్యప్రదేశ్ निजामाबाद जिले शदीद सर्दी की लपेट में कम से कम दर्ज हरारत 11 तक पहुंच गया।
जिले निजामाबाद में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। दिन भर सर्दी के अलावा शाम के वक्त सर्द हवा और ठंडी के बायस लोग एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जिले में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26 डिग्री और कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि जिले में सर्दी की लहर चल रही है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक सर्दी में इजाफे का इम्कान है। अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। सर्दी की लहर की वजह से गर्म कपड़ों की फरोख्त में इजाफा हुआ है और हर साल माह दिसंबर के वस्त और जनवरी से कबल सर्दी में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जारी साल शदीद सर्दी की लहर के बायस रेड अलर्ट जारी किया गया है ताकि अवाम मोहतात रहे। बांसवाड़ा में बीजेपी मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अम्बेडकर चौराहे पर किसानों के हमरा टीआरएस पार्टी कायदीन ने जिले डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी की सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बांसवाड़ा में बीजेपी मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अम्बेडकर चौराहे पर किसानों के हमरा टीआरएस पार्टी कायदीन ने जिले डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी की सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जहां पर बीजेपी मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर जिले रैतु बंधु सदर अंजी रेड्डी और डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी आखिरी वक्त तक धान की खरीदारी के अलावा किसानों के तमाम मसाइलों के मुतालबात तक एहतजाज करते रहेगी। लिहाजा मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो तेलंगाना में बड़े पैमाने पर धान की खरीदारी करे, पुरजोर मुतालबा किया, वरना किसानों के हमरा टीआरएस पार्टी एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। इस मौके पर बात एहतजाज के नरेंद्र मोदी और बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस एहतजाज में म्यूनिसिपल बल्दिया चेयरमैन गंगाधर, मार्केट कमेटी चेयरमैन बालाकृष्णा, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, मोहम्मद एजाजुद्दीन, अलीमुद्दीन बाबा, अब्दुल मुखिद, शादी खाना चेयरमैन अब्दुल वहाब, डिप्टी चेयरमैन जुबैर, वार्ड मेंबर्स और टीआरएस पार्टी कायदीन, किसान और अव्वाम मौजूद थे। కొనే విధంగా లేకపోతే మరి రైతు పండించిన పంటని ఎవరు కొంటారు? బయట దళారులు కొంటే రైతు నష్టపాలవుతారు. అదే మరి ప్రభుత్వం కొంటే మరి రైతులు పెట్టిన పెట్టుబడికి వాళ్ళు గిట్టుబాటు ధర ఏదైతుందో ఈరోజు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వాలు కొంటేనే రైతులకు న్యాయం చేయగలుగుతాం. మరి ఈరోజు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మన కోవిడ్ మొదలైనప్పటి నుంచి మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కష్టంలో ఉన్నా కూడా, మన ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నా కూడా ఈ భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వము రైతు పండించిన గింజను కొనకుండా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతుల పట్ల వారికి ఉన్న ప్రేమతోని కష్టమైన నష్టమైన ఈ 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈరోజు రైతు పండించిన ప్రతి గింజని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు इंटर साल अव्वल के नताइज लॉकडाउन और तालीमी इदारों के बंद रहने के सबब बहुत ही मायूस कुन तुलबा के रोशन मुस्तकबिल का ख्याल करते हुए इन्हें कामयाब करार दिया जाए। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भैंसे के तुलबा के हमरा NSUI और कांग्रेसी अखिलती कायदीन ने हुकूमत से किया पुरजोर मुतालबा। कोरोना वबा के पेश नज़र महकमे तालीम की जानिब से साल अव्वल के तुलबा को बिना इम्तिहान की तरक्की देकर साल दुव्वा में दाखिले को मुमकिन बनाया गया था, लेकिन रियासती हुकूमत ने अपने फैसले को बदल कर साल अव्वल के इम्तिहानात को लेने का फैसला किया, जिसमें कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा का तनासुब 49% से कम रहा और नाकाम तुलबा में गम व मायूसी की लहर दौड़ गई। रियासत भर में NSUI की जानिब से एहतजाज करते हुए तुलबा को इंसाफ दिलाने की जदोजहद जारी है, जिस पर भैंसा NSUI का एक वफद भैंसा गवर्नमेंट कॉलेज व दीगर कॉलेजों को पहुंचकर तुलबा से खिताब करते हुए इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर निर्मल जिला अखिलती जनरल सेक्रेटरी व मोधुल तालुका इंचार्ज कांग्रेस MA लतीफ ने भी तुलबा से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर निर्मल जिला सदर NSUI अमजद शेख के अलावा दीगर मौजूद थे। आज नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया NSUI के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नौजवान अमजद शेख की क़यादत में आज भैंसा जूनियर कॉलेज के अंदर हम यहाँ आकर जो है जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को आज ये कॉलेज को बंद करने लगा है। आज जो ये बंद कराने का मकसद है, गुज़िश्ता लॉकडाउन में जो है तेलंगाना गवर्नमेंट तेलंगाना एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से पास किया गया था कि सेकंड टर्म जब लॉकडाउन हुआ तभी भी जो है प्रमोट कर दिया गया था। फिर कुछ ही मंथ के अंदर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ऐलान किया गया कि
फर्स्ट साल अव्वम के जो है तलबा को एग्ज़ाम्स लिया जाएगा बोल। तो हम यह बोलना ये चाह रहे कि जब लॉकडाउन हो गया था तलबा को जो है वहाँ पर कोई जो है टाइम नहीं मिला, उनको एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो 49% जो है बच्चे पास हुए और 51% बच्चे फेल हो गए। तो ये जो है नाकामी इस वजह से हुई कि उनको टाइम नहीं मिला। तो हम तेलंगाना हुकूमत से डिमांड कर रहे, तेलंगाना एजुकेशन मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी से डिमांड कर रहे कि वो जो है जितने भी बच्चे फेल हुए उनको प्रमोट कर देना, पास करना बोल के हम नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से डिमांड कर रहे। और उसकी जिम्मेदारी जो है एजुकेशन मिनिस्टर सेक्रेटरी जो है उसकी जिम्मेदारी लेना। और जो ऐसा पास नहीं करने की वजह से क्या हुआ बोले तो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट की जिले निजामाबाद के तमाम सरकारी जूनियर कॉलेजों में दरपली जूनियर कॉलेज के इम्तियाजी नताइज पर तहनीत। जिले निजामाबाद के तमाम सरकारी जूनियर कॉलेजों में दरपली जूनियर कॉलेज के साल 2020-21 में बेहतरीन नताइज आए। तुलबा की जुमला तादाद में 82% तुलबा ने कामयाबी हासिल करते हुए जिले सतह पर अपना इम्तियाजी मुकाम दर्ज करवाया। दरपली जूनियर कॉलेज के इन बेहतरीन नताइज पर कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब रजीउद्दीन असलम साहब को श्री एल रघुराज, इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर श्री ए चिरंजीवी, सदर जिले प्रिंसिपल एसोसिएशन और श्री चंद्रा विठल, सदर जिले जूनियर लेक्चरर एसोसिएशन ने गुलपोशी और शालपोशी करके मुबारकबाद देते हुए इनकी जबरदस्त खिदमत पर तहनीत पेश की। ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी निजामाबाद का काबिल तहसीन इक़दाम, तदफीन के लिए जनाजे को मुंतकिल करने के लिए कम कीमत पर गाड़ी का एहतिमाम। हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब के हाथों से किया गया खिदमत का आगाज। जरिए अवाम उन्नास को इत्तला दी जाती है कि ईदगाह जदीद व खदीम कब्रिस्तान कमेटी ने अवाम उन्नास और मुसलमाना ने निजामाबाद के लिए अपनी तवील मियाद में जिन कारनामों को अंजाम दिया वो आलिम आश्कारा है, हर कोई इससे बखूबी वाकिफ है। वहीं आज एक और बेमिसाल काबिल तहसीन कारनामा ये अंजाम दिया कि हॉस्पिटल के अपने घरों से कब्रिस्तान मुंतकिली में जो मुश्किलात पेश आ रही थी या ज्यादा कीमत देकर गाड़ी किराए पर लाने की नौबत आ रही थी, इस अहम जरूरत को देखते हुए चंद अहले खैर असहाब ने कमेटी हज़ाब को अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब की नीयत से गाड़ी अतिया की। आज हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर साहब ने ईदगाह कमेटी के मिसाली कारनामों और उम्दा खिदमत का तज़किरा करते हुए कहा कि उलमा कराम की निगरानी और दीनी रहनुमाई हासिल करते हुए मौजूदा कमेटी ने शहर या निजामाबाद के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जिनमें से एक ये गाड़ी का इंतजाम है जो मैयत और इनके अखरबा के लिए सहूलत का जरिया है। अल्लाह पाक इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आज मुफ्ती साहब की दुआ से इस गाड़ी का आगाज अमल में आया। तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश है कि कमेटी की सहूलत से वक्त जरूरत इस्तेफादा करें। इंशाल्लाह बहुत ही कम फीस पर इस गाड़ी को मुहैया कराया जाएगा। इस मौके पर मुफ्ती सैयद अकबर साहब, इमाम व खतीब जामे मस्जिद सदर जमीयतुल उलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल करीम शाकिरुल कासमी, हाफिज मोहम्मद जाफर, सदर ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन, MBM नायब सदर जनाब अब्दुल मन्नान साहब, मुतहरिक कारकुन मोहम्मद अब्दुल राहिल के अलावा जनाब रऊफ आरिफ साहब, मोतमिद जनाब महमूद साहब व दीगर अहबाब मौजूद थे। इस्तेफादा कुनगान से ख्वाहिश है कि वो गाड़ी के सिलसिले में कमेटी से राब्ता करें। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह शहर निज़ामाबाद के लोगों के लिए, ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए ईदगाह कमेटी जदीद व ख़दीम की जानिब से चंद अहले खैर हजरात ने ईदगाह कमेटी को मैयतों के लाने ले जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला उन अहले खैर हजरात को जज़ाए खैर अता करे। ईदगाह कमेटी की और हमारे बुज़ुर्गों की कई दिन से ये ख्वाहिश थी, चूँकि शहर काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैयतें लाने ले जाने में तकलीफ़ हो रही थी, तो उस सिलसिले में बड़ों ने भी फ़िक्र की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास ये गाड़ी आ चुकी है। जिन किसी भी हजरात को इन नागाहनी हालात में मैयतों को ले जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होगी तो वो ईदगाह कमेटी से रुजू हो सकते हैं। उसके चार्जेस बिल्कुल मामूली सिर्फ 500 रुपये रखे गए हैं। और किसी का अगर हॉस्पिटल के अंदर इंतकाल हो तो वहाँ से भी मैयतों को उनके घर तक ले जाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, उसके भी चार्जेस 500 रुपये है। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि जो हजरात इस्तिताअत नहीं रखते हैं, गरीब हैं, उनके लिए ये काम जो है ना, ये सहूलत फ्री में अदा की जाती है ईदगाह कमेटी की जानिब से इंशाअल्लाह। और ये चीज़ें जो है ना, जो मेंटेनेंस होता है और जो गरीबों के लिए फ्री में तदफीन और गुस्ल कफन का इंतज़ाम किया जाता है, वो तमाम आप अहले हजरात जो ईदगाहों में चंदा देते हैं
उन पैसों से इसके खर्चा बर्दाश्त किया जाता है। हमारी दुआ है अहले खैर हजरात को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उन तमाम अहबाब को, उनके ख़ानदान को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे और उन लोगों के ख़ानदान के मरहूमीन के लिए ये ख़जाना बन जाए और अल्लाह ताला इनके काम को करोड़ों गुना बढ़ा के कबूल करे। आमीन। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने शख्सी मालूमात में मददगार लक्ष्मण रेड्डी के वालिद दत्ता रेड्डी के अचानक फौत होने पर बजरिए फोन के अफसोस का इजहार किया और अफराद खानदान को दिया पुरसा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने शख्सी मालूमात में मददगार लक्ष्मण रेड्डी के वालिद दत्ता रेड्डी के अचानक इंतकाल होने पर बजरिए फोन के गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। सीएम केसीआर आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजू रेड्डी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदों ने किसानों से वाबस्ता धान के जखीरे को खरीदने पर दबाव डालते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला किया नजर आतिश। रूरल मंडल तिरमनपल्ली देहात में मुकामी सरपंच श्रीनिवास रेड्डी के जेर निगरानी में मरकजी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों और धान के जखीरे को खरीदने से इनकार करने की बिना पर जेर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले नजरातिश किए गए। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच श्रीनिवास रेड्डी, वाइस प्रेसिडेंट अनिल, टीआरएस मंडल नायब सदर महेश, सोसाइटी वाइस प्रेसिडेंट के श्रीनिवास, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व किसानों ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी करने से इनकार करने पर किसानों ने 161 कौमी शाहरा पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला किया नजर आतिश। जिले कमरेडी जुक्कल हल्का असम्बली पेटला मंडल के मुकाम पर किसानों ने चिन्ना कोरपकल देहात के पास वाक़े 161 शाहरा पर मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी करने से इनकार करने पर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले नजर आतिश के। इस प्रोग्राम में वाइस एमपी लच्चू रेड्डी, सरपंच कविता, श्रीनिवास रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन नारायण रेड्डी, एमपीटीसी बी लक्ष्मी नारायण, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व मुकामी किसानों की भारी तादाद ने शिरकत की। నా పేరు లక్ష్మారెడ్డి, మండల్ వైస్ ఉపాధ్యక్షుడిని నేను, ఇట్ల మండల్ కామారెడ్డి జిల్లా. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది చిన్న కొడంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు రైతు వ్యతిరేకంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के मुतालिक किसानों को शौर बेदारी अमल में लाते हुए बीजेपी हुकूमत के अलामती पुतले को नजरातिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनक़िद करने का हल्का असम्बली के कायदीन को दी हिदायत। बोधन उपन असम्बली शकील आमिर शकील आमिर ने सीएम केसीआर के अहकामात के मुताबिक रियासत में धान की खरीदारी मरकज में बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार हुकूमत पर दबाव डालने के लिए अपने हल्के में कल सुबह ठीक 10 बजे तमाम मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मरकज की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए बीजेपी हुकूमत के अलामती पुतले को नजरातिश करने के साथ साथ मरकजी हुकूमत के किसान मुखालिफ पॉलिसियों के मुतालिक किसानों को शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। मोबकाल मंडल के जेर निगरानी किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ गांधी मुजस्सिमे के पास एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। मोबकाल मंडल के मुकाम पर एमपी जेडपीटीसी मेम्बरान ने मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों के जरिए काश्त करदा पैदावार वो हर एक बीज को खरीदने के लिए जेर इख्तिदार हुकूमत पर दबाव डालते हुए गांधी मुजस्सिमे के पास एहतजाजी धरना मुनक़िद किया, जिसमें तमाम मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत जैसे वेमपल्ली, कोटापल्ली, वेंचरियाल, रेंजला, नागमपेट, नेलूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने भारी तादाद में शिरकत करते हुए एहतजाजी धरने को कामयाब बनाते हुए तमाम किसानों की जानिब से मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले नजरातिश के। इस प्रोग्राम में पार्टी मंडल सदर, एमपीपी मेम्बरान, जेडपीटीसी मेम्बरान, टाउन सदर व दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, नायब सरपंच, कोऑप्शन मेंबर, सोसाइटी डायरेक्टर, राज्य समन्वय समिति सदर, पार्टी सीनियर कायदीन व कारकुनान ने और किसानों ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर तेलंगाना से वाबस्ता धान के जखीरे को खरीदने के लिए ज़ेर इख्तिदार हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए बीजेपी हुकूमत के अलामती पुतले नजरातिश किए गए।
बालकोंडा मंडल के मुकाम पर एमपीपी लावण्या लिंगागौड व जेडपीटीसी दासरी लावण्या वेंकटेश ने तेलंगाना से वाबस्ता धान के जखीरे को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदने से इनकार करने की सूरत में आज एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। इस मौके पर किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार व मानसून सीजन से वाबस्ता पैदावार खरीदते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी लावण्या लिंगागौड, जेडपीटीसी दासरी लावण्या वेंकटेश, मंडल रायतु सदर राजेश्वर, मौजे के किसान कोऑर्डिनेटर गंगाधर, मंडल रायतु बंधु सदर राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन के ज़ेरे सदारत में रूरल हल्के के तमाम मंडलों से मुताल्लिका मौज़ूआत में किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले किए गए नजर आतिश। आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन के ज़ेरे निगरानी में रूरल हल्के के तमाम मंडलों से मुताल्लिका मौज़ूआत में एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मरकज ने तेलंगाना के किसानों के जरिए उगाए जाने वाली यासंगी धान खरीदने से इनकार करने की बिना पर सीएम केसीआर, रियासती वजीर बल्दी नक्स केटीआर के अहकामात के मुताबिक हल्के गन्नाराम के कौमी शाहरा पर रैली मुनाकिद करते हुए एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए किसानों को मरकजी हुकूमत की मुखालिफ पॉलिसियों के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदों की भारी तादाद ने शिरकत करते हुए एहतजाजी धरने को कामयाब बनाया। कांग्रेस पार्टी वालों మన అన్ని రాష్ట్రాల్లో పండే పంటను కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసి ఆయా ప్రాంతాల్లో సప్లై చేయాలి. ఇది చాలామంది తెలియదు. దానిలో భాగంగానే మనం కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు పంటలు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని మనం కొనుగోలు చేసి ఆయన ఎంత పెడుతున్న డబ్బులంటే దాదాపుగా ఒక 30,000 కోట్లు పెడుతున్నాం ప్రభుత్వం ద్వారా। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने टीआरएस पार्टी नाराई सेल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बीगाला पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मार्च 1 में कामयाब करार दिए गए तलबा को इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, प्रिंसिपल श्री राम कुमार, गोपाल नायक, जेम श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। इंटर के नताज में होने वाली बेकायदगियों के खिलाफ पीडीएसयू, एसएफआई, एनएसयूआई तलबा तंजीम की ज़ेरे निगरानी एहतजाजी धरना मुनाकिद किया गया। जिले निजामाबाद के पीडीएसयू, एसएफआई, एनएसयूआई व तलबा तंजीम के ज़ेरे निगरानी में एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए इंटर के नताज में होने वाली बेकायदगियों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर के तलबा कम निशानात रहने के बाइस तलबा व तालिबात डरो खौफ में मुब्तला होने के अलावा कई तलबा ने खुदकुशी कर ली। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, इसीलिए हुकूमत फिलफुर दिलचस्पी लेते हुए इनके अफराद खानदान को एक्सिग्रेशिया देने का मुतालबा किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीजेपी हुकूमत की तेलंगाना किसानों के साथ सौतेले सुलूक के खिलाफ मुत्तहिदा जिले में जोरदार एहतजाज। आरमूर में पीयूसी कमेटी चेयरमैन, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, बोधन में रुकन असम्बली शकील आमिर, डिचपल्ली में आरटीसी चेयरमैन एमएलए बाजेडी गोवर्धन, तो शहर में बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया एहतजाज में हिस्सा। ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी निजामाबाद का काबिले तहसीन इक़दाम, तदफीन के लिए जनाजे को मुंतकिल करने के लिए कम कीमत पर गाड़ी का एहतिमाम। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब के हाथों से किया गया खिदमत का आगाज़। धान की खरीदी के मुतालिक मरकजी हुकूमत तहरीरी तौर पर वाज़ेह जवाब दे। दिल्ली से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी व निरंजन रेड्डी का सहाफ़ती बयान। उर्स शरीफ हज़रत अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 21 दिसंबर को संदल और 22 दिसंबर को होगा महफिल समा का एहतिमाम।
सीनियर व मुखलिस स्टाफ प्रिंसिपल दरपली जूनियर कॉलेज रज़ियुद्दीन असलम की बेहतरीन कारकर्दगी के सबब दरपली जूनियर कॉलेज का इंटर इम्तहानात में बेहतरीन मुजाहरे पर जिले इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर व जिले प्रिंसिपल एसोसिएशन की जानिब से दी गई तहनीत। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की गलत पॉलिसियों के सबब तुलबा खुदकुशी पर मजबूर, हुकूमत तमाम तुलबा को पास करने का किया, तुलबा तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबर के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।